तो मार्टिन किंग लूथर ने ये कहा था कि दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुको मत। तो मारवाड़ी ने पूछा क्या लूथरा जी आ बात तो ठीक है, समझ में आई, पर वो तो बताओ जानो कि दे, हम दौड़ भी लेंगे, हम चल भी रहेंगे, हम रेंग भी लेंगे, लेकिन ये तो बताया जाए हमें जाना कहाँ है। तो जब तक आप अपने निर्धारित लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते तब तक आपको रुकना नहीं है। कहाँ आपका क्या लक्ष्य है? ढाणे ना धक्को ठोक स्कूल काट दे, स्कूल वाला छुट्टी है ना धक्को खोट घर काट दे, थाने ही ठाकुर थारो लक्ष्य के। कभी सोचा है आप लोगों ने? आप में से इतने सारे बेटे बनना क्या है आप लोगों को? आप क्यों आते हो थैला उठा के इधर? 10 किला बाहर ऊँचा उड़ा ला रहे हैं। कभी नहीं सोचा आप लोगों ने कि हमें करना क्या है? कभी विचार किया आप क्या बनना चाहते हो? नहीं सोचा। तो फिर मार्टिन किंग लूथर भले कूगे न्याण में के लेनो। तो आदमी का टारगेट फिक्स होना चाहिए यार, आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को क्या बनना है। देखो अपने भारत का सिस्टम थोड़ा खराब है शिक्षा के मामले में कहें तो। बाकी जो देश जैसे मान लो चाइना वगैरह है ना, वहाँ लड़कों को शुरू से ही उसी चीज़ को सिखाया जाता है जिसको वो करना चाहता है। जैसे मान लो लड़का मिस्त्री बनना चाहता है तो उसको मिस्त्री पढ़ाई सिखाते हैं शुरू से ही। मोटर का मिस्त्री बनना चाहता है तो मोटर खोलना, बीड़ना, बंद करना, भखेरना, जोड़ना, ये सिखाते हैं। कोई गाड़ी का मिस्त्री बनना चाहता है तो उसको गाड़ी का काम सिखाते हैं शुरू से ही। लाइट फिटिंग का काम सीखना चाहते हैं तो उसको लाइट फिटिंग का काम सिखाते हैं शुरू से ही। और अपने यहाँ पे बनना आदमी को डॉक्टर है, बनना आदमी को इंजीनियर है, और पढ़ाते ये हैं अकबर का जन्म फलानी जगह हुआ था और फलानी जाके मरा था, है ना। अब आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये काम कहाँ आता है अकबर। भाई मुझे तो मैकेनिक बनना है, मिस्त्री बनना है गाड़ियों का, गाड़ी खोलनी बीड़नी है, वहाँ मैं अकबर का हैप्पी बर्थडे क्यों याद रखूँ? लेकिन रखना पड़ता है। तो अपना सिस्टम थोड़ा हल्का है इस मामले में, थोड़ा इसको इम्प्रूव होना चाहिए। बच्चों को शुरू से ही इसी टाइप की शिक्षा देनी चाहिए, जिसकी रुचि जिसमें हो उसको वो सिखाओ। किसी ने कह दिया था कंप्यूटर शिक्षा जरूरी है तो भारत लाता है कंप्यूटर लाला मेरी है, मैं मार था एक को गए हम वो कंप्यूटर पढ़े सो रहे हम जाके सो रो बेटो कंप्यूटर हम जाके ही गणों के हारे, है ना। सीखना तो नहीं आता ना अपन को, या खुद थोड़ी सीख सकते हैं, कोई सिखाने वाला तो चाहिए है। इसके लिए क्या है ना, अपनी दिमाग की खिड़कियां जो है ना वो खुली होनी चाहिए। अपन को पहले से पता होना चाहिए अपन को क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है, कौन सा अलंकार है इसमें। पता नहीं हिंदी में एक अलंकार भी होता है, कभी पढ़ा होगा आप लोगों ने, है। भगवान ने आपको भेजा लेकिन आपके भेजे में भेजे को नहीं भेजा, बिना भेजे के ही भेज दिया। एक वो और था ना, एक कहीं पढ़ा था मैंने, कहीं सुना था मैंने ऐसा कि जो पहुँची तूने भेजी है वो पहुँची मुझको पहुँची है, लेकिन वो पहुँची भी क्या पहुँची है जो पहुँची में नहीं पहुँची है ना। हाँ, पहुँची का मतलब होता है ये हाथ में डालने वाला कड़ा, पुणचो है ना, पुणचो, इसको पहुँची बोलते हैं। इसमें डालने वाला कड़ा वो भी कड़ियुग है ना, वो भी पहुँची। तो कोई एक महिला ने अपने पतिदेव से वो पहुँची मंगवाई थी, तो पतिदेव ने भेजी, महिला के पास पहुँची, तो महिला ने कहा जो पहुँची तूने भेजी है वो पहुँची मुझको पहुँची है, मतलब वो मेरे पास पहुँच गई, लेकिन वो पहुँची भी क्या पहुँची है, मतलब वो कड़िया भी का पहुँचा है जो पहुँची में नहीं पहुँचा है, मतलब हाथ में ही को है ना, छोटो भेजनी हो रे। इस प्रभाव की खोज सबसे पहले की थी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हैंस ऑरस्टेड। क्या नाम है यार, ये कोई नाम होते हैं क्या? हैं नाम ये अपने वाले होने चाहिए थे, धूड़ाराम, खंगाराराम, भगवानाराम, तो अपन को फटाफट से याद हो जाते हैं। ये कोई नाम है हैंस ऑरस्टेड, क्या नाम है ये, किसने खोज की थी? तो अपन कम से कम ये तो याद रखते आप भगवान जी खोज की उड़ी है। तो किसने खोज की थी? हैंस ऑरस्टेड जी ने खोज की थी। किसकी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की। टेबल फैन ऐसे लग के यूँ हवा देते हैं, यूँ देते हैं ना। मान लो वोल्टेज कम हो गए तो जैसे ही कम होंगे तो पंखा यूँ हवा देगा,
ऐसे, और वोल्टेज बढ़े तो नहीं, क्या पंखा चल रहा है, वोल्टेज कम हुए, भाई आप उधर जाके वो केक रहे हैं, देख लो। तो वोल्टेज कम होने पे क्या होता है, पंखा धीरे चलता है। क्यों चलता है धीरे, वो इसीलिए अपने मोटर पड़ी थी ना, धारा आई, कुंडली में से निकली, तो कुंडली के चारों तरफ क्या चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब यदि धारा कम निकलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम बनेगा, कम बनेगा तो ये धीरे धीरे चलेगा। धारा तेज ज़्यादा निकलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बढ़ेगा, तो पंखे को भी क्या करना पड़ेगा, तेज़ी से घूमना पड़ेगा। अपने बेरे पे कभी कभी कौन आते हैं, चेकिंग वाले, वो क्या करते हैं, उनके पास एक ऐसी मशीन होती है पकड़ जैसी, आपकी मोटर चल रही है, वो चलती मोटर की केबल को उठाएंगे और उस केबल, जैसे मान लो ये केबल है, इसको उठाएंगे, है ना, इस केबल के चारों तरफ है, वो उस पकड़ को ऐसे लगाते हैं यूँ, फिर बता देते हैं आपकी मोटर कितने की है, 15 की है, 20 की है, 16 की है, 17 की है, क्या आपकी मोटर इतने हॉर्स पावर की है। मोटर भी अपन को सरकार कहती है कि तेरे बेरे पे इतनी मोटर चलेगी, उसके हिसाब से अपना लाइट बिल आता है। अब उससे कम या ज़्यादा हो तो सरकार अपने, ज़्यादा हो तो सरकार अपने ऊपर क्या लगाती है, फाइन लगा के चली जाती है। क्या कियो, सीट भरनी। आपने कभी ये गौर नहीं किया होगा कि केबल में से लाइट जा रही है और वो केबल के बाहर से मशीन लगा के कैसे पता लगा लेते हैं कि बेरे के अंदर चलने वाली मोटर इतने की है। क्या किया उन्होंने उस मशीन में, ऐसा क्या था भाई, मोटर तो बह प्याला में 300-400 फुट नीची बह हुआ, हमने स्टार्टर करने मशीन लगावे, चेक करें कि थार मोटर 15 की, थार मोटर होड़ेगी, तुक्का तो नहीं ठोकते कहीं। उनके पास जो उपकरण होता है ना, किसको नापता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। भाई केबल में से लाइट जा रही है तो जाहिर सी बात है मोटर चलेगी तो करंट चलेगा, तो इसके चारों तरफ भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना। तो अपनी जो केबल होती है ना, केबल, उस पूरी केबल के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ रहता है। उन्हें पहले से पता होता है कि यदि 12 की मोटर है तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यदि 15 की मोटर है तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और 20 की है तो इतना होगा। इसके आधार पे वो ये देख के बता देते हैं कि अपने अंदर चलने वाली मोटर कितने की है, 15 की है या 20 की। चुंबक से क्या चिपकता है, जनरली अपने मुंह से निकलता है लोहा, और जो चीज़ चुंबक से चिपक जाती है उसको अपन लोहा मान लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि चुंबक से लोहा ही चिपकेगा। लोहे के अलावा दूसरी वस्तुएं भी चुंबक से चिपकती है। लोहे के अतिरिक्त कोबाल्ट है, निक्किल है, ऐसी कई सारी वस्तुएं जो चुंबक से चिपक जाती है। ये तीर यहाँ से जा रहा है ना, तो ये घूम के ऐसे ही आएगा, यूँ दिशा एक जो पकड़ लो वो पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है उसको। छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लो आपने ये तीर इधर लगा दिया गलती से इधर है, तो अब आपको अंदर इधर ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि बाहर वाला तो लगाया यूँ, अंदर वाला लगाया यूँ, दोनों खिसका रहे तो आमने सामने आ गए। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती से भी यदि उल्टा लग गया तो उल्टे वाले को पकड़ लो, उसको छोड़ो मत। आप किसी काम को करते हो ना, काम शुरू कर दिया तो भी उसको पूरा करो, बीच में मत छोड़ो। बीच में छोड़ने मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे मान लो आपके खेत में कोई बैल घुस गया, आप उसको बाहर तगड़ने गए, बड़द बहुत नगटा है, लेकिन आपने उसका पूंछ पकड़ लिया। अब यदि आपने गलती से वो पूंछ छोड़ दिया तो आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। पकड़ने के बाद उसको मजबूती से पकड़ो। एक बार पूंछ पकड़ में आ गया, उसको छोड़ो मत आप। अब आपको बैल मारने के लिए मुड़ेगा, उसका मुंह इधर आएगा तो उसका पूंछ इधर चला जाएगा, तो आप पूंछ के साथ साथ इधर आ जाएंगे, है ना। हाँ, अब बैल इधर से कूद के इधर आएगा मारने के लिए, तो उसका पूंछ इधर हो जाएगा, आप इधर चले जाएंगे, वो आपको कभी मार नहीं पाएगा। लेकिन जे आपने पूंछ छोड़ दिया, फिर आपको दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। तो सेम डिटो प्रोसेस है इधर। यदि आपने इधर वाला पूंछ पकड़ लिया ना, तो इसको छोड़ना नहीं है। इसको मैंने कहा ना बंद वर्ताकार पथ बनाना है, तो इस पूंछ को ऐसे पकड़ के रखना है, यहाँ तक लाना है, बस ऐसे। इधर ऐसे कर दिया, इधर ऐसे कर दिया, और दोनों आमने सामने आ गए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सही पकड़ो तो सही को, गलत पकड़ो तो गलत को। बीच मार्ग में छोड़ने का नहीं, ठेठ ले जाके छोड़ना, तो होगा बेड़ा पार। और जे बीच में छोड़ दिया तो हो जाएगा मामला गड़ बे। आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।
वेरी मच।